अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये आज हम लोग इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाएंगे। कैसे बनानी है? सबसे पहले आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट का सैंपल होना चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास। इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखना है और नेम को आपने अपर केस कर देना है। यहाँ पे जाकर आपने इसको अपर केस कर देना है लाजमी। तो ये वजहात है, ये नीचे रोल नंबर आपने सेट करना है और बकाया सारी चीज़ों को वैसे का वैसा छोड़ देना है। सारी यहाँ पर आपने फिर से नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपने कैपिटल नहीं करना। इसको मैं ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। यहाँ पर आपने स्मॉल लेटर में ही लिखना है और यहाँ पर आपने फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है 27। ये आपने चीज़ें देखनी है, फिर बकाया सारी चीज़ें छोड़ देनी है। डेडिकेशन में आपने आना है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट और लिस्ट ऑफ फिगर, ये 4 पेजेस। इन 4 पेजेस के बाद आपने क्या करना है, आगे आ जाना है। 4 पेजेस आपने कर लिए। यहाँ पर आपने सेक्शन ब्रेक दे देनी है। सेक्शन ब्रेक कैसे देते हैं, पहले तो मालूम कैसे करते हैं कि सेक्शन ब्रेक लगाया या नहीं। आपने नहीं लगाया होगा, ज़री बात नहीं होगा, मैंने पहले से लगाया हुआ था। मैं यहाँ पर डिलीट का बटन दबाऊंगा जब, तो सेक्शन ब्रेक आ गई है। अब मैं अगर इन चीज़ों को जो इसके बाद वाली चीज़ें, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इंटर दबाऊँगा। तो देखें, जहाँ मेरा कर्सर था उससे आगे वाली सारी चीज़ें कहाँ आ गई, नीचे आ गई कंट्रोल इंटर दबाने से। तो ये ऊपर देखें, लिस्ट ऑफ फिगर के बाद क्या आ गया, पेज ब्रेक आ गया। चलें, अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पर पेज ब्रेक नहीं देना। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेक्शन ब्रेक देना है। तो सेक्शन ब्रेक देने के लिए आप क्या करेंगे, लेआउट में आएंगे, ब्रेक्स में आएंगे और सेक्शन ब्रेक्स आप दे देंगे। सेक्शन ब्रेक आ गए। यहाँ पर ये सेक्शन अलग हो गए, ऊपर वाला सारा और ये नीचे वाला अलग। पेज पेज नंबर अब आपने दे देने। इसको मैं करता हूँ, यहाँ से डेडिकेशन से हमने पेज नंबर देना। डेडिकेशन में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जाएंगे इंसर्ट में, आप जाएंगे पेज नंबर फॉर्मेट में, रोमन, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1। यहाँ से आप इसको हटाएंगे, स्टार्ट एट 1, यानी यहाँ से अपने रोमन को सिलेक्ट करना है। इसको नीचे जाएंगे ना आप, तो ये रोमन आ जाएंगे बर्ड, ये 1 2 3 आखिर वाले। और यहाँ पे इसको स्टार्ट एट 1, यानी ये वाला पेज जो है ये 1 से, यहाँ से डेडिकेशन से 1 इसको काउंट करेगा। ओके कर देना है आपने। फिर आपने पेज नंबर को इंसर्ट करना है, ठीक है। जब आप पेज नंबर को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे करना है, बीच में करना है और ये वाले बॉटम में। ये हो गया। यहाँ से ये देखें, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से 1 2 3 हो जाए, क्यों, क्योंकि लिंक टू प्रीवियस नहीं है। अगर आप लिंक टू प्रीवियस करेंगे तो ये नंबरिंग चलती जाएगी, फिर सेक्शन वेक्शन का फ़र्क नहीं होगा फिर। लेकिन हमने इसको नहीं करना क्लिक, क्योंकि हमने सेक्शन का अलग नंबरिंग देनी है, उससे नीचे वाली चीज़ों की अलग नंबरिंग देनी है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर, नंबरिंग हमने दे दी, ठीक है। नंबरिंग देने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज़, आपके पास एक रफ़ वो होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए, रफ़ उसकी क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। पहली बात है, बंदों ने अपने हाथों से बनाई हुई होती है। तो यहाँ पर हम उस डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। ये रफ़ रिपोर्ट है, पहले मैं आपको ये रफ़ रिपोर्ट ओपन करके दिखा देता हूँ एक मरतबा। ये देख लें, ये एक रफ़ रिपोर्ट है जो मेरे दोस्त ने बनाई है। उसको हमने आज नीट करना है। तो ये यहाँ से ये रिपोर्ट है मुकम्मल तौर पर। तो आपने इस रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। इसमें सारे उसने केसेस लिखे हैं, किसी में उसने कॉज लिखी है, किसी में टियोलॉजी लिखी है, किसी में नहीं लिखी, किसी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर ये वर्ड इटियोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ऊपर वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, कॉज इस्तेमाल कर रहा है, कॉज एंड इटियोलॉजी। तो ये ख़राब हो जाती हैं चीज़ें ना। तो आपको उसको एक रिदम में लाना है कि हर केस का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो आप आएंगे डीप सीक में, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ओपन करेंगे, आप यहाँ पर जाकर डीप सीक लिखेंगे। डीप सीक आपने लिख दिया, आप यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये डीप सीक की ये वाली प्रोफाइल आपके पास आ गई। अब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, आप ये दे देंगे फाइल, रफ वाली वर्ड फाइल। और आप नीचे क्या लिखेंगे, अपनी वर्डिंग में कुछ भी लिख सकते हैं। आप कहें दिस इज़ माई इंटर्नशिप एट रिचमेंट क्रूफोर्ड वेटनरी हॉस्पिटल कराची। दिस इज़ माई इंटर्नशिप एट रिचमेंट ऑफ
3 months। ठीक है, अब आप नीचे लिखें शिफ्ट दबाकर आपने इंटर दबाना। अगर सिर्फ इंटर दबाएंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, शिफ्ट पकड़ कर आप इंटर दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसमें क्या लिखना है आपने, अब आप आगे क्या लिखना है, काइंडली मेक इट इन सिमिलर फॉर्मेट फॉर ईच केस एंड प्लीज प्रोवाइड मी आ कंटेंट लिस्ट। ठीक है, या आप इसको कुछ ये भी कह सकते हैं, एंड आल्सो प्रोवाइड मी द फॉलोइंग थिंग्स। अब क्या फॉलोइंग थिंग्स चाहिए, फिर कंट्रोल फिर शिफ्ट और इंटर दबाएंगे ताकि नीचे आए। इंटर नहीं दबाना, शिफ्ट और इंटर दबाना है नीचे वाली लाइन पे आने के लिए। अब यहाँ पर आप आएंगे अपनी वाली रिपोर्ट पे, आपको क्या क्या चाहिए था, आपको चाहिए था डेडिकेशन। ठीक, डेडिकेशन हो गया, और आपको क्या चाहिए था, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, और क्या चाहिए आपको, कंटेंट, और क्या चाहिए आपको, लिस्ट ऑफ फिगर। लिस्ट ऑफ फिगर तो आपको देगा नहीं, तो आप इसको छोड़ दें। और क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए इंट्रोडक्शन, डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ें आप इसको वो करेंगे, कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से आपने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, या डबल क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ना, कॉपी कर ली, आप सीधे यहाँ पे गए और नीचे आपने लिख दिया कंट्रोल वी दबाकर। वो आपको कंटेंट भी देगा, चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या देगा, इंट्रोडक्शन भी देगा, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट एंड सेक्शन भी देगा। चैप्टर नंबर 2 में आपको डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के केसेस देगा, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के केसेस देगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। जो इस रिपोर्ट में होगा उस सबको ये एक फॉर्मलाइज तरीके में लिख कर दे देगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको अच्छा डेडिकेशन वगैरह चाहिए था ना, तो ये वो मिसिंग हो गया मुझसे, वो यहाँ पे लिखते हैं, डेडिकेशंस एंड लिखेंगे तो एक ही हेडिंग हो जाएगी, डेडिकेशंस एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, डेडिकेशन चाहिए था, एक्नॉलेजमेंट चाहिए था, और कंटेंट चाहिए था। ठीक होगा, सही है। फिर आप लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, ये कंटेंट वगैरह। तो अब इसको आप करते हैं इंटर। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा जो जो इस रिपोर्ट के अंदर होंगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक हो गया, डेडिकेशन इसने दे दी, एक्नॉलेजमेंट इसने दे दी, कंटेंट इसने दे दिया है। ठीक है, चलो जी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के भी इसने केसेस दे दिए हैं, रिकमेंडेशन अभी ये फुल इसको वो कर रहा है। गुड हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कॉपी का ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है, अगर आप इस कॉपी को क्लिक करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी कॉपी। और यहाँ पर जब आप आके इसको पेस्ट करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, अगर यहाँ पर आकर आप, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर आप मिटा दें, ठीक है, आपने मिटा दिया, यहाँ पर अगर आप आके पेस्ट करेंगे तो ये देखिए सारा फॉर्मेट ख़राब हो जाता है, ये ट्रिपल हैश आ जाता है, और जो चीज़ बोल्ड हुई होती है उसके पहले 2 स्टार और उसके बाद में 2 स्टार लगाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। ठीक है, तो आपने इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से ज़रूरत है डेडिकेशन से, मैं भी समझा रहा हूँ सिर्फ आपको ना, फिर हम प्रॉपर एक वे में आते हैं। यहाँ से आप यहाँ तक आप इसको लाएंगे ऐसे, और राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कॉपी करेंगे। इस तरह की कॉपी करना और इस तरह की कॉपी करने में बड़ा फ़र्क है। इस तरह की कॉपी करेंगे, अब देखें आप, जब मैं इसको ले जाऊँगा
अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल या यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप ये करेंगे तो देखें जो बोल्ड होना था वो बोल्ड है, इसमें वो डबल स्टार स्टार वाला कोई सीन नहीं है। जो मैं आपको पहले वाला अगर दिखाऊं तो पहले जैसा था। पहले वाला नहीं आ रहा है, वो आपने देख लिया होगा वीडियो, आप पीछे करके देख सकते हैं। तो मसला ये होता है, ठीक है। तो लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम बहुत किया, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ नोट कर ली थी और मैंने इसको फिर। अब देखें हमें क्या चाहिए था, डेडिकेशन चाहिए थी, वो मिल गई। अब देखें, अब हम चीज़ों को थोड़ा प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, डेडिकेशन लिखनी है ना। अब इसने डेडिकेशन दी है थोड़ी। अच्छा आप लोग देख रहे हैं लाइनें मैंने क्या आ रही, तो ये मैंने ये ओपन किया हुआ था, इसको हम बंद कर देते हैं। तो आप देखें इसने हमें डेडिकेशन, अब हम एक एक चीज़ करके करेंगे, ठीक है। डेडिकेशन इसने दी थी, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी किया, कंट्रोल सी दबा कर मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हम जाएंगे। अब इसको हम कमांड देंगे, ठीक है। शिफ्ट दबा के एंटर करके मैंने एक और लाइन लगा दी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ मेक इट ऑफ 1 पेज, ठीक है। साथ में लिख देना ओनली गिव मी 1 फॉर्मेट। ये 3-4 एग्जाम्पल्स देते हैं तो आपके मैसेज लंबा हो जाता है, तो इसको बोलो एग्जाम्पल में देने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही फॉर्मेट में हमें इस डेडिकेशन को लिख के दो, एक पेज जितना। ये खुद ही इसको बड़ा करेगा। एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। टाइपिंग देखिए बिल्कुल ही मैं कम कर रहा हूँ, रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट ये वो करने से मैं बहुत ज़्यादा गरेज कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड एज स्मार्ट वर्किंग। ये देखें इसने दे दिया। अब इसको हम उठाएंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ से अगर हम पेस्ट करेंगे कॉपी करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ से हम डेडिकेशन को भी हम नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। बस सिंसियरली को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे या वैसे कॉपी कर लेंगे जैसा आपको बेहतर लगे। अभी मैं बार बार नहीं बताऊँगा कॉपी किस तरह किया जाता है। यहाँ पर जाएंगे हम लोग डेडिकेशन में, जो हमने एक पेज में डेडिकेशन लिखा था। डेडिकेशन क्या करना है, अच्छा जो भी हेडिंग देनी है आपने टाइम न्यू रोमन्स में 16 आपका वो फॉन्ट साइज़ होना चाहिए और बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है, अपर केस होना चाहिए, और उसको बीच में होना चाहिए। तो बीच में लाने के लिए कंट्रोल ई दबाएंगे, कर्सर कहीं पर भी हो ये, तो आप कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। यहाँ पर आप आकर एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद आप इसको बैक स्पेस दबाएंगे तो इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे वो चीज़ जो आपने कॉपी की थी, पेस्ट कर दी आपने। अब इसको आप क्या करेंगे, सारों को सिलेक्ट करके अब इसकी लैंग्वेज वही चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, टाइम न्यू रोमन्स जस्टिफाइड, ये इसको जस्टिफाई बोलते हैं, जस्टिफाइड आप करेंगे। और साथ में आप इसके 12 नंबर फॉन्ट को बराबर कर देंगे। और इसका ये जो बोल्ड है ना, बोल्ड, ये बोल्ड आप रहने देंगे ऐसे ही। ये देखें आप, ये डेडिकेशन हमारा अच्छा लग रहा है। अगर इसको आप और बढ़ाना चाहते हैं, इसको कॉपी करें, उधर जाके डीप सीक को कमांड देके इसको थोड़ा और एलेबोरेट करो, और ज़्यादा बड़ा करो, तो ये और ज़्यादा बड़ा करेगा, आधे पेज जितना आ जाएगा। डेडिकेशन आपकी हो गई। अब आ जाती है एक्नॉलेजमेंट ना, तो एक्नॉलेजमेंट उसने दी थी, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको बोलो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी कमांड आपने दी हुई है, प्लीज़ मेक इट ऑफ 1 पेज। आप यहाँ पे इसको सिंपली दे दोगे तो ये उसको थोड़ा एलोबरेट करके आपको खुद ही दे देगा। ये देखें, है शाबाश। यहाँ से कॉपी करेंगे फिर मसला हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको एक्नॉलेजमेंट को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी हमारे पास हेडिंग पहले से दी हुई है। तो आप इसको आई विश से इसको कॉपी करेंगे, थैंक्स तक सिंसियरली वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सी दबा कर आपने इसको कॉपी कर लिया और आप फिर से चले गए अपनी उस पर। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ इसको फ़िलहाल अभी आप साइड में रखने, आप इस अपनी न्यू वाली पे आ जाएँ। एक्नॉलेजमेंट पे आप आ गए,
आपने एक्नॉलेजमेंट को क्या कर दिया, बीच में कंट्रोल ई से आपने इसको सेंटर में कर दिया। आप इसको यहाँ से भी सेंटर में कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। आप इसको इस तरफ करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे जैसे आप लोगों को मर्जी। इंटर दबाएंगे बीच में आ जाएगा, आपने इसको साइड में ले जाना है तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक है, या फिर से ये वाला दबा देंगे, ये दबाएंगे तो बीच में जाएगा, ये दबाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा। आप कंट्रोल वी दबाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको आप थोड़ा देखें तो ये इसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। हम इसको फिर से कॉपी करके, यानी कि सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किया हमने, इसके हमने टाइम्स न्यू रोमन्स कर दिया और उसको 12 नंबर वही जो ऊपर वाला था, और हमने जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। अब इसमें आप देखें, इसमें कुछ चीज़ें वो बता रहा है, कह रहा है कि आप यहाँ पर मैनेज उसको मेंशन करें। क्या मेंशन करें, ये देखें, डॉक्टर, मेंशन यूर स्पेसिफिक डॉक्टर इफ़ पॉसिबल। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको हटा देना है और हमने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, क्योंकि वो मेरे हमारे सुपरवाइज़र हैं, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। यहाँ से आप इसको एक, ये हो गया, बेस्ट हो गया। और आप उसको देखें, अगर ये कोई और चीज़ मांग रहा है, इसको आप बोल्ड कर दें, कंट्रोल बी से आप इसको बोल्ड कर दें, और ये जो भी चीज़ मांग रहा है आप उसको इग्नोर कर दें। स्पेस मांग रहा है, स्पेस दे देते हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें, ये वो, यहाँ पर भी वो कोई चीज़ नहीं मांग रहा, माई यूनिवर्सिटी टीचर्स, ये वो वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना, तो आपने इधर से आपने अपने कर्सर को राइट साइड पे लेके जाना है। राइट साइड पे जब ये चला जाएगा तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नाम लिखना है, वजाहत। अच्छा, यहाँ पर भी आपने कैपिटलाइज करना है, कैप्स लॉक ऑन करना है, वजाहत, ठीक है। इसका पूरा नाम मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर हो गया वजाहत, ये हो गया, डेडिकेशन हो गई, एक्नॉलेजमेंट हो गई। अभी कंटेंट, ठीक है, कंटेंट आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि कंटेंट कैसे आएगा, फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दें। फिर आ जाता है लिस्ट ऑफ फिगर। लिस्ट ऑफ फिगर के लिए आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाकर आप फिर आपने उसमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टेबल कैसे बनाते हैं देखिए। इंसर्ट करेंगे, टेबल को करेंगे, 3 पेज, 3 वो करेंगे ना, ठीक है। तो 3 वाला अच्छा, कर्सर देखो यहाँ पर है तो ये मसला कर रहा है, इसको हम पहले कर्सर को आगे कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। ये देखें कर्सर यहाँ पर आ गया। अभी हम टेबल लाएंगे, ये देखें टेबल हम 3 वाला हम बनाएंगे, जितना बड़ा बना सकते हैं आप बनाएं। तो आप इसको थोड़ा इस तरफ ले आएंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको थोड़ा इस तरफ ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे बताता हूँ अभी। यहाँ पर आ जाएगा पेज नंबर और यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर। इसको आपने सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करके इसको इसको आपने सिलेक्ट करके आपने इसको क्या करना है, बीच में कर देना है। ये बीच में आपने कर दिया। अब जो भी चीज़ लिखेंगे वो बीच में आएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने इसकी जो अरेंजमेंट वो आपने बीच वाली कर दी है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये वाली चीज़ बीच में नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हमने क्या लिखना है, सीरियल नंबर, सीरियल सीरियल नंबर, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग आगे कर देंगे ताकि बराबर हो जाए, या आप इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लें, 16 नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अब जो भी हेडिंग होगी वो 14 की होगी। और इधर आप क्या लिख देंगे, इसको आप बीच में करें, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, कॉन्टेंट, सॉरी, फिगर, फिगर कंटेंट, फिगर का कंटेंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पेज नंबर, पेज, ठीक है, नंबर। इसको भी आप छोटा कर देंगे, इन सबको आप सेलेक्ट कर दें यहाँ से, और यहाँ से आप इसको छोटा कर दें, 12 कर दें, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा जब इस तरफ करेंगे ना, ये देखिए आप बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप इन सबको जब अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इसकी अरेंजमेंट आप यहाँ से सेट कर देना, इसको 12 कर देना। अब इनको 12 करना है क्योंकि ये हेडिंग्स नहीं है। और टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया, जो भी आप यहाँ पे चीज़ लिखेंगे अब वो, अच्छा, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे फिगर, फिगर क्या लिखेंगे आप, 1.1, थोड़ा इसको आगे कर देते हैं, फिगर 1.1, ठीक है, फिगर 1.2, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, फिगर को ही आप सिर्फ अगर वो करें ना, सिर्फ फिगर को, फिगर लिख दें, फिगर को आप कॉपी करें और नीचे आप इस सारी जगहों पर
पेस्ट कर दे। ठीक है, अरेंजमेंट आप यहाँ से इसकी ले लें। ये देखें फॉर्मेट पेंटिंग को आप लेकर ना, जब आप इसको नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी तरह ही हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे, पेंटर को मैं हटा देता हूँ, 1.3, नीचे आएंगे 1.4, नीचे आ जाएंगे 1.5, नीचे आ जाएंगे 1.6, फिर नीचे आ जाएंगे 1.7। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक सेक्शन आपने देना है, यहाँ पर लिखना है इसको आपने मर्ज कर देना है। मर्ज कर देना बताता हूँ क्यों। इसको आपने जब सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप इसको मर्ज सेल कर देंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, क्योंकि हमारे 2 डिपार्टमेंट थी ना। और इसको आप यहाँ से टैप करेंगे, सॉरी इसको आप स्पेस लाएंगे ताकि ये बीच में आ जाए। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, इसको हम अपर केस कर देंगे। गुड, हो गया। ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की यहाँ पर हम चीज़ों के बारे में लिखेंगे कि पहली पिक्चर किस चीज़ की है, दूसरी पिक्चर किस चीज़ की है। और यहाँ पर ये देखें, इसको स्पेस दे देते हैं। और यहाँ पर हम पेज नंबर लिखेंगे, पेज नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है, वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। लिस्ट ऑफ फिगर भी हमारा तैयार। अच्छा, इसके बाद अब क्या है, मज़ीद अगर आप देना चाहते हो तो आप इसको दे सकते हो मज़ीद। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो नई नई लाइन्स ऐड हो जाएंगी। और नई नई लाइन ऐड होंगी तो अब आपने क्या करना है, अगर साथ तो आपके 7 केसेस हैं सर्जरी के, तो 7 फिगर हो गई। अब इस वाले को आपने मर्ज कर आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, डिपार्टमेंट। अच्छा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी करें, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसन आप लिखेंगे, उसको आप अपर केस कर देंगे। यहाँ से आप इसको दे जाएंगे, अपर केस कर देंगे, डन हो गया। फिर आप उसी तरीके से, जिस तरीके से ये फिगर थी, आपने भी इस तरीके से फिगर कर रहे हैं। ठीक है, फिगर, फिर आप इसी फिगर को क्या करना है, आपने लेके जाना है नीचे। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मेट आप यहाँ से इसका फॉर्मेट ले लो। ठीक है, और उसको दे दो, बराबर हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। फिर इसको आपने नंबरिंग दे देनी है। अब देखें, डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट था तो 1.1, अभी दूसरा डिपार्टमेंट है तो क्या होगा 2.1, फिर नीचे आ जाएगा 2.2, फिर नीचे आ जाएगा 2.3, नीचे आ जाएगा 2.4। तो इस तरीके से या, और यहाँ पर पेज नंबर आ जाएंगे। तो ये आपका लिस्ट ऑफ फिगर भी तैयार हो गई। अब आपने ये चीज़ें डिलीट कर देनी है। डेडिकेशन आपकी हो गई, एक्नॉलेजमेंट आपकी हो गई, कंटेंट आपके हो गए। कंटेंट में बताता हूँ आपको। ठीक है, इसने कंटेंट दे दिए, चलें यहाँ तक तो मैं आपको बता दूँ। इसने हमें कंटेंट दे दिए कि भाई ये कंटेंट्स हैं। ठीक है, कि सर्जरी के कितने, 11 केसेस हैं, तो हम 11 यहाँ पे 11 वो करेंगे ना, बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, इसको हम 11 करेंगे। मैं देखें ज़्यादा ज़्यादा बना देता हूँ ताकि 11 हो जाए। ठीक है, ये फिगर को मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी, कॉपी, और मैं इसको यहाँ तक लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, थोड़ा मैं और भी बनाता हूँ, फिर इसको मैं सेटिंग बराबर करता हूँ ताकि 11 हो जाए। फिर मैं इसको सबको कितने हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 11 यहाँ तक हो रहे हैं। सही है, इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट हो गए। ठीक हो गया। और इनकी सेटिंग बराबर करनी है। यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करके इनका मैं पेंट ले लेता हूँ और इन सबको मैं दे देता हूँ। सेटिंग हो गई बराबर। फिर यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, 1.8, नीचे आ जाएगा 1.9, 1.10, 10, ये आ जाएगा 1.11। तो 11 हमारे केसेस हो गए, जैसा कि इसने हमें बताया है कि हमारे 11 केसेस हैं किसके, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, डिपार्टमेंट हमारे कितने हैं, मेडिसिन के कितने केसेस हैं, ये मेडिसिन के भी 11 केसेस हैं हमारे। तो मेडिसिन को भी हम 11 तक ही करेंगे, 4 हैं हमारे पास। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गए। अच्छा,
फिगर को हम लोग वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, और इसका जो वो है पेंट है वो पेंट हम लगा देंगे, बराबर हो गया। फिर हम इसको नंबरिंग देंगे 2.5, नीचे आएंगे 2.6, फिर नीचे आएंगे 2.7, नीचे आएंगे 2.8, नीचे आएंगे 2.9, 2.10, 2.11। तो ये लीजिए हमारे हो गए फिगर का टेबल। कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर हम कैप्शन लिखेंगे, वो कैप्शन अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, बड़ा ही आसान है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे, आगे चीज़ आसान हो जाएंगी। अब ये इनका डाटा चाहिए जो कि हमें डीप सीक देगा, क्योंकि डीप सीक को हमने फाइल दे दी है और हम पुट करते जाएंगे। कैलकुलेशन एंड रिकमेंडेशन ये सबसे आखिरी पेज है, ये हम आखिर में कर लेंगे। बहरहाल अब यहाँ से आते हैं, इसको हम अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिलीट दोबारा से, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर हो गई। यहाँ पर हम कंटेंट डालेंगे, कैसे डालेंगे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से हम इसको सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा काम आसानी से इजीली काम शुरू हो सके। चलें जी, लिस्ट ऑफ फिगर हो गया, सेक्शन हमारा अलग हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या सेक्शन होगा, 1। अच्छा, यहाँ से आपने इसको क्या करना है, अब मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने अब हेडिंग्स के ऊपर काम करना है। ये जो हेडिंग्स है ना 1 2 3, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहली जो चैप्टर की हेडिंग होती है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर, वो आप हेडिंग नंबर 1 से देते हो। फिर जो उसके चैप्टर के अंदर जो हेडिंग होती है उसको आप हेडिंग नंबर 2 देते हो। फिर उस हेडिंग के अंदर जो हेडिंग होती है उसको आप क्या देते हो, 3 देते हो। अब मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चैप्टर को आपने हमेशा रोमन में देना होता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1, इसको आप बीच में लाओ, ठीक है। अब इसको आपने हेडिंग देना है, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और आपने इसको हेडिंग नंबर 1 दे देनी है। अब हेडिंग नंबर 1 देते वक्त आपने इसको डबल क्लिक करना है। पहले आपने हेडिंग को मॉडिफाई करना है। क्या हेडिंग को मॉडिफाई करना है, जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि हेडिंग बीच में होनी चाहिए पहली वाली, और टाइम न्यू रोमन्स होनी चाहिए, और उसका साइज़ 16 होना चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, और उसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 1.5। अभी देखो स्पेसिंग यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नहीं, लेकिन लाइन स्पेस 1.5, तो लाइन स्पेस 1.5 होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और हेडिंग होनी चाहिए, इस कलर ब्लैक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इसको कमांड दे दी। अब आप ऑटोमेटिकली अपडेट करेंगे, तो जितनी भी हेडिंग बंद होंगी वो सारी और यहाँ पर ये देखिए ये निशान आपको आएगा। इसका मतलब ये कि हेडिंग है, कोई ऑफिशियल हेडिंग है जो वर्ड जिसको डिटेक्ट करती है, ठीक है। इसका मैं आपको फ़र्क वो बताऊंगा, फ़ायदा बताऊंगा बाद में। हेडिंग नंबर 1 दे दी आपने, यहाँ पर क्लिक किया और आपने इंटर कर दिया। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, हेडिंग नंबर चैप्टर नंबर 1 में आप 2 चीज़ें लिखेंगे जो मैंने आपको बताई थी। एक तो आप उस चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिस जगह पर आपने इंटर्नशिप की है, और दूसरा आप सेक्शंस या डिपार्टमेंट्स उसमें जितने थे उस जगह पर वो आपने लिखने हैं। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इंट्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, टाइम न्यू रोमन्स, आपने यूज़ टाइम न्यू रोमन्स ही करना है हर जगह पर। अब इसकी हेडिंग सब हेडिंग है तो इसका 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 साइज़ हो जाएगा 13। अभी आपने इसको हेडिंग 2 देनी, क्योंकि ये पहली हेडिंग थी, ये दूसरी हेडिंग है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको आप हेडिंग 2 दे देंगे। ये सिलेक्ट मैं कर देता हूँ इसको, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ। अब हेडिंग 2 को भी पहले आपने मॉडिफाई कर देना है, यानी हेडिंग 2 आपने बनानी कि हेडिंग 2 कैसी होनी चाहिए, टाइम न्यू रोमन्स होनी चाहिए, 13 नंबर होना चाहिए, क्योंकि पहले की 14 था, दूसरे की थोड़ा कम, बीच में होनी चाहिए, और बोल्ड होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, और 1.5 की स्पेसिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों ऑटोमेटिकली अपडेट आपने लाजमी क्लिक करना है, जितनी भी होंगी। अब ये देखिए कितना प्यारा लगे, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। बताता हूँ, फ़र्क बताऊँगा क्या फ़र्क है कि क्यों हम ये कर रहे हैं। हम वैसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन फ़र्क बताऊँगा बाद में। चलें, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, एंटर दबाया, अब ये चीज़ यहाँ आ गई। अब आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन डालना है। आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे, आप आएंगे डीप सीक पर। अब आप इसको कमांड देंगे, प्लीज़
सेंड मी इंट्रोडक्शन ऑफ आरसी वेटनरी हॉस्पिटल कराची, ठीक है, 1 पेज, 1.5 पेज, 1.5 पेज का होना चाहिए। ये आपको मार्क दे देंगे, इंटर दबाएंगे, ये आपको इंट्रोडक्शन देगा, आप वो इंट्रोडक्शन डाल देंगे। देखिए अच्छा, इसमें हम इसको हम रोक देते हैं। अब देख रही हैं वो हरकतें कर रहा है ना, हेडिंग्स दे रहा है, हमने इसको रोक दिया, हमने कहा क्या लिखा, प्लीज़ सेंड मी इन पैराग्राफ फॉर्म, पैराग्राफ फॉर्म में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वो देखें हेडिंग्स दे रहे थे यहाँ पर हेडिंग, तो हमने इसको कहा प्लीज़ सेंड इन पैराग्राफ फॉर्म, भाई हमें पैराग्राफ फॉर्म की ही सूरत में सिर्फ दो। चलो जी, हो गया। यहाँ से कॉपी करेंगे मसला हो जाएगा, सीधे हम ऊपर जाएंगे, यहीं से हम इसको कॉपी करेंगे। ये देखिए कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये है चैप्टर 1 तो इसकी जो सब हेडिंग होगी वो होगी 1.1, फिर स्पेस दे देना, 1.1 इसकी हो जाएगी सब हेडिंग। अब आप इंटर दबाएंगे, अब आप इसमें कंट्रोल वी कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी और आप इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि आप ये सही फॉर्मेट में नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है, 12 इसका वो होना चाहिए, और स्पेसिंग आपको कितनी रखने का बोला था मैंने, 1.5 की आपने स्पेसिंग रखनी है, ठीक है, और साथ में इसको आपने जस्टिफाई करना है लाजमी। आप देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पर आएंगे और फिर कंट्रोल इंटर दबाएंगे, कंट्रोल इंटर दबाने से क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक आ जाएगा। ये देखिए आगे यहाँ से देखिए पेज ब्रेक आ गया। आप इंटर इंटर करके जाएंगे तो फिर वो जाओ, आप नेक्स्ट पेज पे तो जा सकते हैं, लेकिन वो सारे इंटर यहाँ पर आ जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से नीचे पेज पे जाना चाहते हैं ना, आप यहाँ पे थे, आप यहाँ से इंटर दबाओगे, फिर इंटर दबाओगे, फिर इंटर दबाओगे, फिर इंटर दबाओगे, फिर इंटर दबाओगे, या आप नीचे आ गए, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब यहाँ पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया आपने, अब होगा क्या, ऊपर अगर आप कोई भी चेंजिंग करोगे, मिसाल के तौर पर आपने ये एक लाइन हटा दी, ऊपर आपने ये एक लाइन हटा दी, तो ये देखो नीचे सारा किस्सा ख़राब हो गया, नीचे जो भी होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे देते हैं, यहाँ पर आप आएंगे ना, तो आपने कंट्रोल इंटर दबा देना, कंट्रोल इंटर दबाएंगे डायरेक्ट नीचे आएंगे, ठीक है, ये देखें पेज ब्रेक आ गई। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है ना, आपने कर दिया, अब आपने यहाँ पे पेज ब्रेक दी हुई है, तो इधर आप कुछ भी करें, आपने जो भी करें, ये वाली चीज़ ऊपर नहीं आएगी। ये पेज अब इससे ख़त्म हो चुका है, बिलाशुबा आप इस पूरे पेज को, ये पूरा पैराग्राफ हटा दें, ये वाली नहीं आनी ऊपर, नीचे फॉर्मेट चेंज नहीं होना। ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ आ रही है। तो ये चीज़ें आपने पेज ब्रेक देनी है, जहाँ पर चीज़ ख़त्म हो रही है बस आपने पेज ब्रेक दे देनी। हाँ, इधर नहीं देना पेज ब्रेक, क्योंकि ये चीज़ें इससे रिलेटेड है, इसको मिटाएंगे, अगर आप इसको छोटा करना चाहेंगे, इसको मिटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। इधर से आपने पेज ब्रेक देना, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक आ गया, इसको आप ख़त्म कर दें यहाँ से, ठीक है। जैसे कि ये दिखाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये आप यहाँ से वो कर दें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इसको आप यहाँ से हटाएंगे तो पेज ब्रेक हटेगा, नहीं, ये आपको व्यू से हटाएगा, पेज ब्रेक होगा।
यहाँ पर आप आगे, अब आपने सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स, आप डिपार्टमेंट्स की हेडिंग दे दो, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट को फिर से आपने क्या करना है, हेडिंग नंबर 2 देना है। क्यों? क्योंकि आपने ये था हेडिंग नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर सब हेडिंग 2 देनी थी हमने, एक इंट्रोडक्शन की देनी थी और एक डिपार्टमेंट की। अभी इंट्रोडक्शन की 1.1 है तो डिपार्टमेंट की क्या होगी 1.2। अब ये थोड़ा चेंज क्यों लग रहा है उससे, क्योंकि ये अपर केस नहीं है। इसको यहाँ से अपर केस करेंगे तो आप देखें ये बिल्कुल वैसा का वैसा लगेगा जैसा कि हमें इंट्रोडक्शन लग रहा था। नीचे आ गया डिपार्टमेंट्स। अब आप खुद कुछ नहीं लिखेंगे, आप इसको कमांड देंगे, गिव मी डिटेल ऑफ डिपार्टमेंट्स of each departments of each of each departments in RC veterinary hospital कराची, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो आती हैं वो भी आप लिखते हैं, एग्जाम्पल OPD, ठीक है, और OT ऑपरेशन थिएटर, और आप क्या दोगे, हाँ ब्रूक्स की फाउंडेशन है वहाँ पर, ब्रूक्स फाउंडेशन, ठीक है। और आप क्या दोगे, हाँ वहाँ पर अल्ट्रासाउंड रूम, ये आप लिखोगे, वो आपको खुद दी हर एक चीज़ की मिसाल दे देगा। ये देखें डिपार्टमेंट सेक्शंस। इसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होंगे, आप खुद लिखती जाएंगे तो आपके लिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बता रहा है, ठीक है, तो हम इसको तकरीबन इसको स्टॉप कर दें, स्टॉप हो गया। हम इसको तकरीबन यहाँ से कॉपी करेंगे, तकरीबन 3 से 4 तक, बस 4 तक पहुँचते हैं, अल्ट्रासाउंड रूम तक हम इसको वो करेंगे क्योंकि रेडियोग्राफी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये तो जनरल वो बता रहा है जो हॉस्पिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग, एंटर करके यहाँ आ गए थे, यहाँ से कंट्रोल V करेंगे और इसको अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके टाइम न्यू रोमन्स 12 नंबर जस्टिफाइड, क्लियर हो गया। अब ये देखें कितना, अब यहाँ पर एक मसला आ गया, ये देखें जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना तो आपने इसको यहाँ पर कर्सर लाना होता है और आपने कंट्रोल J दबाना होता है, ये देखें, ठीक है, कंट्रोल J, कंट्रोल J, ये हो गया। और सब हेडिंग्स को आपने रिमूव कर देना है, ये जो इसने सब हेडिंग्स दी है, तो मतलब कि पॉइंट्स में हमने लिखा है तो इसको आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इसके साथ ले आएंगे, सही हो गया, ठीक है, आप सभी एक साथ हो गए। और अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो आप इनको हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इंट्रोडक्शन है, बस यहाँ तक आप इसको कर दें। ये चीज़ हो गई आपकी, इसको आप टाइम न्यू रोमन्स कर दें, 12 नंबर कर दें सबको, इसको आप यहाँ से एंटर कर दें, इसको भी एंटर कर दें ताकि थोड़ा अच्छा लगे।
और अब अगर आप वो वाली चीज़ लाना चाहते हैं तो आप वो ला भी सकते हैं। आखिरी जो 3-4 लाइनें थी कि आप नीचे वाले पेज पे जा रहे हैं तो आप इसको कॉपी कर लें और आप यहाँ पे आके इसको पुट कर दें। हाँ आप सही है, लेकिन इसको हम फिर से वो करेंगे, हटा देंगे और नॉर्मल में लाएंगे। आप सही लग रहे हैं, एंटर कर देंगे इसको यहाँ से। अब सही है। अब देखते हैं क्या सीन है, क्या ये जस्टिफाई हो सकता है या नहीं। ये देखिए अब ये जस्टिफाई हो रहा है, इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि अब हमने इसको इसमें स्पेस दे दी ना। अब इसको आप जस्टिफाई करें। क्लियर हो गया। आप ये देखिए इंट्रोडक्शन भी आपका, डिपार्टमेंट्स भी आपके आ गए। डिपार्टमेंट्स आ गए। आप यहाँ पर आपने फिर से सेक्शन ब्रेक दे देनी है, तो सॉरी पेज ब्रेक, कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक आ गई। तो आपका पहला चैप्टर हो गया क्लियर। चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या किया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी और उसको आपने, अब मैंने जो आपको बताया कि आपने इसको हेडिंग 1 देना है, इसको हेडिंग 2 देना है, क्यों अब आगे बताऊंगा। अब यहाँ चैप्टर नंबर 1 हो गया, आप चैप्टर नंबर 2 देना है। चैप्टर नंबर 2 हो गया। इसको आपने हेडिंग 1 देनी थी क्योंकि ये मेन हेडिंग होती है। इसके अंदर जो आप काम करेंगे उसको आप क्या देंगे, हेडिंग 2। अभी आपने क्या, कौन सा डिपार्टमेंट काम करना है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसको आपने हेडिंग नंबर 2 देनी थी क्योंकि ये सब हेडिंग है उसके अंदर है। और अब आपने इसके अंदर केस लिखने हैं। ठीक है, तो आप, अब इसने हमें सर्जरी के केस बताए हुए थे, तो हम इसको क्या कमांड देंगे, सिर्फ काइंडली सेंड मी सर्जरी केसेस 1 by 1, ऑल सर्जरी केसेस 1 by 1, ऑल 11। अगर आप ऑल लिखेंगे तो पूरी दुनिया के भेज देगा शायद, वैसे भेजता तो नहीं है, वैसे आप इसको बता दें, ये 1 by 1 आपको भेजेगा और सबकी तरतीब सेम होगी। जब तक ये हो रहा है मैं कोई एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, ये 2 था तो इसका क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम 2.1। ठीक है, उसके नीचे फिर जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आएगा वो क्या होगा, 2.2, क्योंकि वो चैप्टर 2 के अंदर था ना, तो इस वजह से। अच्छा, इसके नीचे अब जो आएगा सब हेडिंग आएगी, यहाँ पे वो केस आएगा। ठीक है, अब केसेस आते जाएंगे ना, तो ये इसकी भी सब हेडिंग हो गई, तो वो हेडिंग नंबर 3 होगी। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अब यहाँ पर आ जाएगा ना, मैं एक आपको यहाँ से केस उठा के देता हूँ ना, 6 केस हो गए हैं। आप एक एक, वैसे भी आप एक एक करके उठाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, फिर ये बीच में लाइन नहीं आएंगी। तो आप यहाँ से इसको एक केस यहाँ से उठा दो, यहाँ तक। ठीक है, कंट्रोल सी कर दो, आप यहाँ पे आ जाओ। ये देखो यहाँ पर आ गए, कंट्रोल वी कर दिया आपने। अब ये देखो, इसने एक केस, इसकी हेडिंग दे दी है, लेकिन आपने इसको कौन सी हेडिंग देनी है, हेडिंग नंबर 3। और हेडिंग नंबर 3 में आपने क्या करना है, मॉडिफिकेशन पहले करनी है। क्या मॉडिफिकेशन करनी है, टाइम न्यू रोमन्स, इसका ये 12 होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, और 1.5 की स्पेसिंग होनी चाहिए। दूसरा सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट, और ये क्या होना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए, इसने बहुत बड़ा केस का टाइटल, अब केस टाइटल नहीं करना, हमने हमने करना है केस नंबर। ठीक है, ये केस सिर्फ केस टाइटल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, केस टाइटल आप लिख दो। ठीक है, और ये 2.1.1। ठीक है, और इसको आप थोड़ा कम कर दोगे, यहाँ से आप इसको हटा दोगे।
ठीक है, एंटर कर दोगे। अब ये हेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप नॉर्मल करोगे पहले तो, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें हट जाएं। नॉर्मल करने के बाद टाइम न्यू रोमन्स करोगे, 12 करोगे इसको, और इसको आप जस्टिफाई करोगे, और साथ में 1.5 की आप इसको वो दोगे। अब समझ आ गई? ये देखो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप इसको 1.5 ना भी करो, आप इसको पहले वो कर दो, थोड़ा बेहतर करने के लिए आप इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ले आओ। तो आप इसको नो स्पेसिंग पहले कर दो, नो स्पेस, ये टाइम न्यूरोन्स आपकी जगह पर यहाँ पर होगा नो स्पेसिंग। तो आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या सेटिंग्स है, टाइम न्यू रोमन से 12 है, जस्टिफाइड है, और इसमें स्पेस 1.5 है। तो पहले आप यहाँ पर लिखा होगा नो स्पेसिंग, पहले आप इस सारे को सिलेक्ट करके नो स्पेसिंग करोगे। नो स्पेसिंग करने के बाद फिर आप टाइम न्यू रोमन्स 12 और फिर आप स्पेसिंग वगैरह दोगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी इसकी पिक्चर, क्योंकि जगह नहीं है। वैसे अगर आप जगह जगह बनाना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको छोटा कर सकते हैं थोड़ा, किसी भी जगह को आप थोड़ा काट सकते हैं, तो आप काट लें, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लें। हाँ, ये तो वो है चीज़ें, ये इस तरीके से, ये तो आप इसको वो कर लो, पैराग्राफ के फॉर्म में कर लो ना। अब देखो जगह बच गई। अब आप आ जाओ अपनी, मैं एक केस बना के दे रहा हूँ, ये पिक्चर थी ना, इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, कंट्रोल सी से ये कॉपी हो गया। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, इधर आपने क्लिक रखोगे, कंट्रोल वी करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। जब आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो ये इस तरीके से घूम फिर रहा होगा। ठीक है, हो सकता है आपकी तरफ कुछ और भी मसला हो जाए, तो आपने दोबारा से क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाकर आपने मूव विद टेक्स्ट नहीं करना, ठीक है, उसको क्लिक कर देना है। तो ये अभी बराबर हो जाएगा। इसको आप यहाँ से नीचे करोगे और यहाँ से भी आप इसको, चाहे तस्वीर कैसी भी हो, आपने उसको स्ट्रेच लाजमी करना है यहाँ तक, जब तक ये लाइन नहीं आ जाए। साइड वाले देख रहे हो, यहाँ तक लाना है, और यहाँ से भी आपने इसको यहाँ तक लाना है, चाहे जैसी भी हो, नज़र आ रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही, क्या है क्या सीन, ये स्ट्रेच करना है क्योंकि ये यूनिफॉर्मेलिटी है। फिर यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, ये देखिए, यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, आपने इस कर्सर को नीचे लाना है, एंटर दबाकर सबसे नीचे, सबसे नीचे आप लाए। यहाँ पर आप इसमें क्या लिखेंगे, फिगर। अभी ये आपकी पहली फिगर है, तो आप इसको फिगर 1.1 कहेंगे। अब आप इसको फॉलो नहीं करेंगे कि ये 2.1 है, 2.11 नहीं, ये आपस की हेडिंग्स का मामला है, हमारे फिगर्स के साथ ताल्लुक है। ये पहली फिगर है तो उसको 1.1, डिपार्टमेंट हमारा पहला डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, तो इसकी इसीलिए 1, और डिपार्टमेंट सर्जरी के पहला केस है तो 1.1, इसका दूसरा केस होगा तो 1.2। 1.1 ये क्या है, किस चीज़ की है, रेडियस अल्ना फ्रैक्चर इन गॉट। तो आप यहाँ पर जाओगे एंड में, अब इसने सारे केसेस दे दिए ना, अब आप इसको ये भी बोलोगे, काइंडली सेंड मी ऑल फिगर्स कैप्शंस ऑफ 1 लाइन। अब ये इन सब के फिगर के कैप्शंस भी दे देगा ऑटोमेटिकली। ये देखो, रेडिएशन फ्रैक्चर इन गॉट। अच्छा, इसको आप बोल दो ना, यहाँ से आप इसको जहाँ पे गलती करे आप इसको रोक दो, इसको बोलो रिमूव दीज नंबरिंग्स एंड ऐड फिगर 1.1 in bold and caption as unbold। अब देखें,
ये नंबरिंग हटाकर हम फिगर 1 पर, हाँ ये देखो ये बोल्ड हो गया। और अब यहाँ से आप देखिए, आप इसको कॉपी करेंगे ना, इसने 11 की 11। अच्छा बस 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 बस, मैंने कहा ना आपको, ये मेडिसिन को भी साथ मिलाएगा, तो 11 के बाद मेडिसिन की शुरू होती है, तो 11 तक हमें चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी करके सीधा आप यहाँ आ जाएं और इधर आप इसको मिटा दें। तो अभी सारा को लिखा जाएगा, कंट्रोल V दबा कर आप इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल E भी करते हैं, बीच में लाएं। हो सकता है ये आपके पेज के, हो सकता है ये आपके पेज के नीचे चला जाए, तो मसला नहीं है, आप बैक स्पेस दबाकर आप इसको दोबारा वापस ऊपर भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्लिक करके अब नेक्स्ट पेज पे जाना है ना, तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे, सिर्फ इंटर दबाएंगे तो मसला हो जाएगा आपके लिए, कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो मसला नहीं होगा। अब 2 पेज आगे तो आपने एक मरतबा बैक स्पेस 2 मरतबा लगाकर आपने नीचे आ जाना है। क्यों? क्योंकि अब आप ऊपर जो भी मसला करेंगे वो नीचे वाला पेज ऊपर नहीं आएगा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। पेज ब्रेक देने का मतलब ये होता है। ये देखें आप, यहाँ पर ये पेज ब्रेक आ चुकी है। चले जी, ये हमारा एक केस हो गया। अब इस केस को मैं क्या हेडिंग की थी, ये देखें, हेडिंग नंबर, इसको दी थी हेडिंग नंबर 1, इसको दी थी हेडिंग नंबर 2, और इसको हमने क्या दिए थे, हेडिंग नंबर 3। ठीक है, अब ये देखें, इसके मुझे चेंजिंग लग रही है ना, ये किसी और लफ्ज़ में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम न्यू रोमन्स, टाइम न्यू रोमन्स कर दिया। ठीक है, और 12 इसकी वो थी, सही हो गया। तो अब हम दूसरा केस लिखेंगे। दूसरा केस क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से आप दूसरा केस उठाएंगे जो ऊपर आपको दिए थे उसने केसेस, ये आ गया। नंबरिंग का आपने ख्याल रखना है, आपने चेंज नहीं करना है। ये पहला केस हमने उठा लिया था, अब यहाँ से हम दूसरा केस उठाएंगे, तो यहाँ से कंप्लीट हम दूसरा केस भी उठा लेते हैं आपके सामने। ठीक है, एक मिनट, तीसरा केस आ गया, ये दूसरा केस हमने कंट्रोल C दबाया, दूसरे केस पे हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल V दबाया, दूसरे केस को उठाकर हमने इसको हेडिंग नंबर 3 की हेडिंग दे दी। ये देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर लिया, सारी चीज़ें क्लियर करनी। इसको आप क्या करेंगे, टाइम न्यू रोमन्स कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको पहले नॉर्मल करें आप, नॉर्मल करने के बाद इसको आप हेडिंग नंबर 3 दें, फिर ये देखें आपको बटन भी आएगा यहाँ पर। एक मिनट सॉरी, इसको आप पहले, जब आपको यहाँ पर बटन नहीं आ रहा हो, उसका मतलब हेडिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको आप पहले बैक स्पेस दबाएंगे, ऊपर वाली चीज़ देखिए नीचे आ गई ना, तो आप इसको इंटर करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज़ चली गई। अब इसको आप हेडिंग नंबर 3 दे दें, ये देखिए अब आ गया, और ये टाइम न्यू रोमन्स भी आ गया। तो बाद वो हेडिंग नहीं दी जाती तो आपने बैक स्पेस दबा कर उसको पीछे ले जाना है और फिर कर देना है ये सारा काम। अब ये फिर से आपने सबको क्या करना है, पहले आपने इसको नॉर्मल करके टाइम न्यू रोमन्स कर देना, या वो सॉरी नॉर्मल नहीं करें आप, नो स्पेसिंग करके फिर आप इसको क्या करें, टाइम न्यू रोमन्स कर दें 12, और वो बकाया सारी चीज़ सेट हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर इसको नीचे लाना है, आप इसको नीचे लाएँ, कर्सर को नीचे लाए, और यहाँ पर आप क्या वो करेंगे, कैप्शन डाल देंगे। आप पहले केसेस डालें, फिगर और कैप्शन बाद में डालें, आपकी मर्ज़ी है, आप साथ साथ करना चाहते हैं साथ साथ करें। मैं तो साथ साथ नहीं करता हूँ, मैं पहले सारे केसेस डालता हूँ और बाद में कैप्शन डालता हूँ। यहाँ पे आप कैप्शन डाल दें, कैप्शन को आप कंट्रोल E कर दें ताकि बीच में आ जाए। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ करेंगे तो इधर होगा, इसको दबाएंगे तो बीच में आ जाएगा। अभी अब यहाँ पर देखें, कंट्रोल वो करने से ये सारा ख़राब हो गया, तो उसको आपने क्या करना है, कंट्रोल Z करना है। कंट्रोल Z करने से ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, और नीचे वाली चीज़ आपकी वैसी की वैसी रहेगी। ये आपने याद रखना है कि आप जो काम कर रहे हो उससे ऊपर वाली चीज़ में फ़र्क तो नहीं आ रहा। अगर फ़र्क आ रहा है तो आपने कंट्रोल Z दबाना है, अनडू करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं अनडू। तो अब आपकी पिक्चर यहाँ पे लगानी है, सिंपली आप वो रफ वाली भी जगह पे जाएंगे जो आपका दूसरा केस था। कौन सा केस था, अब ये केस कौन सा था, अब ये आपने देखना है, ये केस कौन सा था, फीमर फ्रैक्चर। ठीक है, क्योंकि रफ वाले में तो आपके केसेस मिक्स थे ना, उसने वो तो उसने अलग किए ना। ठीक है, अभी हमने जो पहला वाला तो हमने सही लगाया था, फीमर फ्रैक्चर वाला आप लगाना है हमने। किधर गया फीमर फ्रैक्चर, यहाँ से आप उसकी पिक्चर ले लेंगे फीमर फ्रैक्चर वाली।
ये रहा फीमर फ्रैक्चर इन गॉट, यहाँ से ये इसकी पिक्चर आप कंट्रोल सी दबा कर आप आएंगे ना जब यहाँ पर, ये बस लास्ट केस में करा दूँ, यहाँ पर आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये देखिए अब इसके आने से ना ये हमारी अरेंजमेंट से ख़राब हो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपने इसको क्या करना है, रैप टेक्स्ट पे जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो वापस सारी चीज़ वैसी क्या जैसी है। और अगर एक और चीज़ करना चाहें तो ये जो मूव विद टेक्स्ट है इसको भी आप क्लिक कर दिया करें, ठीक है। इसको आप थोड़ा बड़ा करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था जब तक ये लाइन नहीं आती तब तक आपने इसको खींचना है, तस्वीर जैसी भी हो। ये देखिए इस तरफ से भी लाइन आ गई, इस तरफ से भी लाइन आ गई। इसको थोड़ा नीचे करना है ताकि ये इसके बिल्कुल ही करीब आ जाए। अब आपकी तस्वीर हुई। अब ये देखिए ये तस्वीर और ये तस्वीर एक फॉर्मेट लग रहा है ना कि भाई बराबर बराबर है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर रख कर आपने कर्सर को यहाँ पर रखा, आपने फिर कंट्रोल इंटर दबाना है, पेज ब्रेक दे देनी है। 2 पेजों की आए तो आपने ये देखो यहाँ पर आ गए 2 पेजों का, एक मरतबा दबाएंगे इधर जाएगा, दूसरी मरतबा दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, पेज आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा केस देंगे। अब जो हेडिंग वाला सीन था कि मैंने ये हेडिंग क्यों दी, ये हेडिंग ये हेडिंग ये हेडिंग क्यों दी, उसकी वजह बताता हूँ। अब आप यहाँ पर जब आप आएंगे ना कंटेंट्स में, ठीक है, इस कंटेंट को आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म कर देना है, क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में आएंगे, यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये कंटेंट को अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपका कंटेंट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कंटेंट की लिस्ट बन गई। इसको आपने अब अगर आप अभी नीचे जाके कोई और केसेस डालेंगे ना तो आप सिंपली इसको अपडेट टेबल को यहाँ पे एंटायर टेबल को क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखें सारे पेज नंबरिंग खुद आ गई, ठीक है। पहला चैप्टर 1 था, उसकी हेडिंग इंट्रोडक्शन थी, फिर डिपार्टमेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 किया, फिर उसके अंदर सर्जरी के डिपार्टमेंट था, सर्जरी के डिपार्टमेंट हमने ये 2 केस लिख लिए हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट बन रहा है। अच्छा, डिपार्टमेंट के अंदर हमने मुख्तलिफ जो चीज़ें लिखी थी उसको हमने हेडिंग नहीं की थी, जैसे मैंने खुद ही नहीं की थी ताकि मैं बता सकूँ आप लोगों को बाद में। डिपार्टमेंट के अंदर हमने इनको सब हेडिंग नहीं किया था। ये हेडिंग नंबर 2 है ना, यहाँ से पता चलेगा, होम में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये बता देगा आपको हेडिंग नंबर 2 से लिखा हुआ, तो इसको आप हेडिंग नंबर 3 कर दें, इसको आप हेडिंग नंबर 3, ठीक है। ये हेडिंग नंबर 3 हो गई, इसको भी हेडिंग नंबर 3 कर दें, ठीक है। इसको भी आप हेडिंग नंबर 3 कर दें, इसको भी आप हेडिंग नंबर 3 कर दें। ये सारे हेडिंग नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप ऊपर जाएंगे, ये देखिए कुछ भी नहीं है, आप इधर क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे यहाँ से, और ये देखिए आपकी हेडिंग्स आ गई। तो ये चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। तो ये दैट्स ऑल अबाउट इंटर्नशिप रिपोर्ट। अच्छा, कैप्शन, ये फिगर के जो कैप्शन होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ये मिल गए ना आपको, तो आप सिंपली इसको क्या करें, यहाँ से इसको, कितने आपके 11 है ना, 11 के 11 को आप यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आ, या इसको आप एक और वो कर दें, अभी आप इसको वो करें कि रिमूव फिगर 1.1 नंबरिंग्स, अभी आप ये नंबरिंग्स मिटा दें। अभी नंबरिंग मिटाएंगे, मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है, फिर सीन क्या हो रहा है। चीज़ें जब तक होंगी नहीं मुकम्मल तो आपको समझ भी नहीं आएगी। मैं बताता हूँ आपको मैं करना क्या चाह रहा हूँ। इसको फिर स्टॉप करें, बोले डोंट यूज़ वर्ड फिगर, ये फिगर का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करें, कुछ भी यूज़ नहीं करें, फिर स्टॉप करें। जस्ट सेंड कैप्शंस ओनली, कि सिर्फ कैप्शन हो, ये ना हो। बताता हूँ क्यों। हाँ, अब सही हो गया, ये देखो, शाबाश 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 शाबाश। कितने हो गए, ज़्यादा हो गए ना, हमने इसको स्टॉप करें। कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। लेकिन ये देखो दूसरा वाला क्या है, विजाइनल वाला, पहला वाला क्या है, रेडियोल्ना। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ओनली सर्जरी केसेस इन सीक्वेंस, कैप्शंस
ऑफ ओनली सर्जरी केसेस इन सीक्वेंस। तो सर्जरी केसेस सीक्वेंस था ना हमारा। हाँ अब देखो, पहले रेडियो अल्ना दिया था उसने, फिर फीमर दिया उसने, ठीक है ना। तो अब हम इसको ये देखो 11 के 11 केसेस थे, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। इधर आएंगे आप, इसमें आप 11 के 11 सेलेक्ट करेंगे, ये 11 के 11 सेलेक्ट किए। इधर आप राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो देखें सारी चीज़ें सही तरीके से वो हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। एक मिनट, ये बार बार क्यों आ रहा है, रिपीट क्यों हो रहा है? क्या ये यहाँ पर भी है इसी तरह? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, फिर वहाँ पे क्यों आ रहा है? तो अब हम इसको थोड़ा देखेंगे कि आखिर तक क्यों ऐसा आ रहा है। इसको हम लोग हाँ इस तरह है कि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किया है, लेकिन हमने वहाँ से सिलेक्ट हमने 11 नहीं किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए ये 10 यहाँ से सिलेक्ट किए, ये हम भूल गए, ये देखिए पहला वाला हम भूल गए। तो अब हम इसको दोबारा क्या करेंगे, कंट्रोल सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे, गलती हो गई थी हमसे, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, 11 के 11 सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ पे जब हम जाएंगे 11 के 11 हमने पेस्ट करने, ये देखें पेस्ट हो गया। और अब आपने इसको क्या करना है, इसकी आपने राइटिंग को थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि ये सब एक ही उसमें आ जाए, और आपने यहाँ से इसको थोड़ा ख़त्म कर देना है। ये कुछ ना कुछ आपने इसको फ्लक्चुएट स्वेलिंग, या बस आपने सिर्फ स्वेलिंग लिख दो भी ठीक है, ठीक है। स्वेलिंग हो, हाँ ये देखो, इसे इधर भी आप वो कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को काट दो, पीओपी कॉस्ट विद पीओपी कॉस्ट कास्ट, देखो हो गया। यहाँ पर आपने पेज नंबर दे देने। अभी पहला केस आपका क्या है, अभी एक पेज पे एक केस आ रहा है, ठीक है। पहला पहला के नंबर क्या है, 5 है ना, पहला केस 5 नंबर पर है, दूसरा 6 पर होगा, उससे अगला 7 पर, तो आपने 5 से नंबरिंग दे देनी है, क्योंकि एक एक उस पर तो आपने एक ही वो करना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नीचे आप चले जाना, या इसको बोल्ड नहीं करना, ठीक है। और ये हो गया क्लियर, हमारा सारी चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको मैं समझा दिया। अब आप यहाँ से नहीं, न्यू केस यहाँ से उठाएंगे आप, ये ऊपर दिए हुए हैं इसने केसेस, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसने केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आप इसको मेडिसिन केसेस बोलेंगे तो मेडिसिन के उसी तरीके से पहले आपने हेडिंग दे देनी है। आखिर में रिकमेंडेशन और कंक्लूजन, वो रिकमेंडेशन कंक्लूजन आप इसको बोलेंगे कि मुझे लिख के दो, तो वो लिख के देगा, उसको बोल देना 1 पेज का बना दो, तो वो 1 पेज का बना देगा, आधे पेज का बोलोगे तो आधे पेज का बना देगा। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये थी हमारी वीडियो, अल्लाह हाफिज़।